हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लीजा सेमी एंड यस, इस रीडिंग में आपको पता चलने वाला है ऐसी 3 चीज़ें जो नेक्स्ट 21 डेज़ में आपके लिए चेंज हो रही हैं, जिसका आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्चुअली में मेजर इम्पैक्ट डालेंगी। तो चेक कर लेते हैं वो ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं जो नेक्स्ट 21 डेज़ में आपके लिए कंप्लीट चेंज ला रही हैं। दैट्स ब्रिंगिंग द ड्रास्टिकल चेंज इन योर लाइफ, दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव या वो नेगेटिव है, ये हम एज पर टैरो जानेंगे। सो आपके सामने आ रही हैं यहाँ पे 3 इमेजेस। चूज़ एनी वन, या फिर आप अपनी इनिशियल के बेसिस पे, मतलब नेम के फर्स्ट लेटर के बेसिस पे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके लिए अपकमिंग 21 डेज़ में वो क्या 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला रही हैं। दैट्स गोना चेंज, दैट विल गोइंग टू कम्प्लीटली एक्चुअली मेक एंड ब्रेक द थिंग्स। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए मैं चेक करती हूँ। और यस, आप सब पूछते हैं पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को बुक करके मुझसे बात कर पाएंगे, अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन और अपने क्वेश्चंस का आंसर जान पाएंगे। सो चेक कर लेती हूँ आपके लिए। वी हैव दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड वी हैव दिस थर्ड। ओके, तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको रिवील करने वाली हैं नेक्स्ट 21 डेज़ में, जो आपकी लाइफ में बदल रही हैं। एंड दिस इज़ कमिंग विद रियली वेरी ड्रामेटिक। ग्रुप 1, आप काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में अपने आप को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और उसके लिए रेडी हो जाइए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप नेक्स्ट 21 डेज़ का देखेंगे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ योर एनर्जी। दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग आपकी किसी से फाइट होने वाली है। इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप। और आप पीपल जिनके बारे में बाद में जानेंगे, ये सब तो मिले हुए हैं, ये सब तो एक साथ हैं। ये लोग तो एक्चुअली में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और आई वॉज थिंकिंग कि ये रैशनल हैं या फेवर में होंगे लाइक दिस। तो समवेयर एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एक कॉम्पिटिशन विद जेलेसी, नॉट अ हेल्थी कॉम्पिटिशन। एज एन 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगी, क्योंकि आपको रिवील हो जाएगा कि हु इज़ विद यू और हु इज़ नॉट, और एग्जैक्टली आपके लिए कौन बेहतर है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स, आपको क्रिटिसाइज करना या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। सो दिस इज़ वॉट गोना हैपन। इट कुड बी इन ग्रुप, टीम और ऑफिस, और इधर इन योर फैमिली, जहाँ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। दिस इज समथिंग लाइक कि आपको यहाँ पे अपने आप को सेफ गार्ड करना होगा, और दूसरा कोई पर्सन और कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दैट गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग फॉर यू, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था कि समवन विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड, और आइदर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, या फिर मेरी बातों को समझेंगे, वहीं हर कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव होगा। ओके, इसी के साथ में जो अनदर, इट इज़ लाइक 8 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ अगेन द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड। दैट मीन्स कि अपकमिंग नेक्स्ट 21 डेज़ में ना पर्सपेक्टिवली, मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास में ना बाधाएं नज़र आएंगी, बहुत सारी ब्लॉकेजेस नज़र आएंगे। ये ऐसे होगा कि जैसे कि अब आप कुछ फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, या आप कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, बट आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि हाउ टू फिगर आउट व्हाट टू चूज़, व्हाट नॉट टू चूज़, या इससे स्विच करूं या नहीं करूं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट 21 डेज़ में इस एक्सपीरियंस को मतलब इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में पाएंगे, जहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड आप अपने आप को अपने आसपास की टीम से अलग और ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल एंड नॉट वेरी सेटिस्फाई, और उसी में आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं इस आई हैव नो सॉल्यूशन, आई एम हेल्पलेस। तो ये जो हेल्पलेस वाली फीलिंग है ना, ये साइकोलॉजिकली, जैसे कोई फियर किसी ट्रॉमा से, किसी पास्ट की इशू से, या फिर जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर मी। इस तरीके से आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, एंड दिस इज़ गोना हैपन, एंड दिस इज़ समथिंग इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, कि ऐसा है नहीं कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अपने ही माइंडसेट की वजह से, अपने पर्सपेक्टिव की वजह से, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से आपको ऐसा फील होगा, या कोई और ऐसा फील कराएगा कि नाउ यू कांट हेल्प योर सेल्फ, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, दिस इज़ ऑल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी गलती होगी, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आई थिंक चारों तरफ वॉल्स हैं और मैं बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, दिस इज़ नाउ एंडिंग। ओके, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे टावर। सो ग्रुप 1, द टावर इज इंडिकेटिंग द शेक इन एनर्जी, मतलब हिला के रख देने वाला ट्रुथ।
अ काइंड ऑफ थिंग जो जिसका बेस, जिसकी फाउंडेशन ट्रुथ पे, अंडरस्टैंडिंग पे, ऑनेस्टी पे या फिर बहुत स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले रही थी। दिस मीन्स कि आपके लिए ये यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे आपको कुछ ट्रुथ रिवील होगा और वो ट्रुथ आपको हिला के रख देगा। वो ट्रुथ आपको एक तरीके से धक्का देगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, या फिर मैं तो ये सोच रही थी, या मैंने तो ये सोचा था कि ये पर्सन ऐसा होगा, या इस सिचुएशन में तो यही आउटकम आता है। ऐसा ना हम प्री डिसाइड बहुत कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसे ही रहने वाला है, ये सिचुएशन है तो ऐसी ही रहेगी। हम बहुत ज़्यादा पास्ट के एक्सपीरियंस से अपने नए जो प्लान्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। वहीं आपके लिए टावर आ रहा है कुछ चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ ऑनेस्टी नहीं है, जहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं है, जहाँ पे ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, जहाँ पे एक्चुअली में कोई भी कमिटमेंटशिप नहीं है, वहाँ रियल फेस नज़र आएंगे आपको, किसी पर्सन की इंटेंशन, किसी पर्सन का रियल फेस कि वो सच में क्या आपके लिए एक्सपेक्ट करता है या नहीं करता, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे आपके लिए ना नेक्स्ट 21 डेज़ में यू हैव टू ड्राइव सेफ, यू हैव टू नॉट कन्फ्लिक्ट विद एवरीबडी। यहाँ पे रोड रेज या फिर किसी से आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, तो कंट्रोल करना होगा, क्योंकि टावर इज़ अ मार्स एंड एनर्जी दैट्स एक्चुअली स्पॉन्टेनियस। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं, किस तरफ एनर्जी लेके जा रहे हो, किस तरफ नहीं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। ओवरऑल टावर इज़ कमिंग लाइक शेकन। तो कुछ चीज़ें आपका कोई थॉट, कोई आपकी मान्यता, कोई आपका लाइक ड्रीम, या कोई आपकी तरफ से जो एक इमेजिनेशन थी कि दिस इज़ लाइक दिस और दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, वो चीज़ यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ द 3 थिंग्स विच इज़ कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 21 डेज़, और आपके ये रेजोनेट करेगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड एज यू ऑल नो द क्रिस्टल राखी इज़ लॉन्च, तो जल्दी ले लीजिए जिससे कि आप इसको ले पाएँ बिफोर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन से पहले आप पर पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि ये डायरेक्टली डिलीवर हो जाए। तो लिंक शेयर कर दिया, 10% डिस्काउंट चल रहा है ऑन एवरी क्रिस्टल बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन। तो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए अपने लिए एक लकी क्रिस्टल। नहीं पता क्या कौन सा लकी क्रिस्टल है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाई ग्रुप टूल से जान लेते हैं आपके लिए एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 21 डेज, जो एक ऐसी चीज़ें, जो 3 चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज लाने वाली हैं। और आप सभी पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे बुक होनी है, तो आपको शेयर करती हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी फ्रॉम द वेबसाइट, एंड देन आप मुझसे बात कर पाएंगे फॉर योर पर्सनल क्वेश्चन, फॉर योर फ्यूचर प्रेडिक्शन, फॉर एनी काइंड ऑफ रेमेडी। ओके, सो जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है। वी हैव दिस, second we have this, and third we have this. Okay, so it's a timeless reading जिसके अंदर आप जब भी देख रहे हैं नेक्स्ट 21 डेज का ये पैटर्न है, जिसमें आप जान पाएंगे कि वो ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं जो आपकी लाइफ में चेंज ला रही हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीटली बदल रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वी हैव हेयर एज किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड दिस इज समथिंग गिविंग यू द एनर्जी। नेक्स्ट 21 डेज में आपके लिए ये काफ़ी प्रॉमिसिंग पीरियड होने वाला है, क्योंकि इस टाइम में आपको कुछ ऐसी अथॉरिटी मिल रही है, ऐसी वैल्यू मिल रही है, इस तरीके की पोजीशन मिल रही है जिसको आपको बहुत सोच समझ के हैंडल करना होगा। इट इज़ मोर लाइक कि या फैमिली को आपको चलाना है, या फैमिली में बड़ा डिसीजन लेना है, या अपनी पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपको अपने प्रोजेक्ट, अपने करियर में कोई बहुत बड़ा डिसीजन जहाँ पे कि द टीम, द ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट आपको देख रही है कि आप क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या राय, आपका क्या प्लान है, देन वी विल प्रोसीड। सो इट्स काइंड ऑफ कि आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज में एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आपके सर पर, आपके ऊपर, जिसके लिए आपको रैशनली होकर, प्रैक्टिकली होकर, पेशेंस के साथ, सबकी भलाई के साथ कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा। तो ये बड़ा डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो फैमिली डिसीजन हो, पर्सनल लाइफ डिसीजन हो, या करियर डिसीजन हो। और ये डिसीजन आप पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर किसी को ऐसा फील होगा कि यू आर द राइट पर्सन टू हैंडल इट, यू आर द राइट पर्सन टू मैनेज इट, यू आर द वन हु कैन बी लाइक इसको अच्छा बना देगा। तो इस तरीके से आप पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है, और ये कहीं से भी आ सकता है, कमिटमेंटशिप का, मनी मैटर्स, और आए द फैमिली डिसीजन, कुछ फैमिली को लेके बहुत बड़ा डिसीजन, लैंड प्रॉपर्टी को लेके बड़ा डिसीजन, और आए द स्टेबिलिटी को लेके बड़ा डिसीजन, और प्रोजेक्ट में प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मैथड्स को लेके बड़ा डिसीजन। इस तरीके का एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा, और इस प्रेशर को आपको हैंडल करना होगा। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू एस्केप। आप इसको किसी और पे नहीं डाल सकेंगे, आप किसी और पे नहीं इसको पॉइंट आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपके जॉब रोल, आपके पोजीशन, या फिर आपके करियर में जो आपकी एग्जिस्टेंस है, या आपके रिलेशनशिप में जो कोई पर्सन आपको लेके इन्वॉल्व है, वो आपकी तरफ देख रहा है, हर कोई आपकी तरफ देखने वाला है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील होगा, एंड आप ऐसा फील करेंगे कि
अब तो सब कुछ मेरे ऊपर है, ब्लेम भी मुझे ही मिलेगा, और सही नहीं हुआ तो, और अगर अच्छा किया तो भी इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि जहाँ मुझसे ज़्यादा और लोगों को हैप्पीनेस मिलने वाली है। तो समवेयर आप बहुत प्रैक्टिकली होकर यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये प्रेशर लेकिन आपको डील करना होगा। नेक्स्ट 21 डेज़ में आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ आपको ना बहुत लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ आपको कोई फ्रीडम से रिलेटेड, आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंसी, आपके पावर से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना होगा। अगेन आपके लिए एक बड़ा डिसीजन का टाइम आ रहा है, क्योंकि इस टाइम में आपके लिए ऐसा टाइम आ रहा है कि जहाँ पे आपको अपने आप को सेव करना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। एंड हेयर इट इज़ लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग और सेक्रीफाइस का टाइम आ रहा है। आपके लिए कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा। इट्स लाइक कि जॉब इज़ कमिंग फॉर यू, लेकिन वो अवे फ्रॉम होम है, तो आपको घर को छोड़ना होगा, या फिर आपको अपने फ्यूचर की फ्रीडम की वजह से, फ्यूचर की इंडिपेंडेंसी की वजह से, फ्यूचर में हैप्पीनेस की वजह से आपको कहीं अपने लिए एक बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। तो लोगों से दूरी हो रही है आपकी, लोगों से डिस्टेंस बन रहा है। ये फिजिकल भी हो सकता है, लाइक अवे फ्रॉम होम, लिविंग समवेयर एल्स, चूजिंग समथिंग न्यू और शिफ्टिंग फ्रॉम दिस कंपनी टू दैट। अनदर थिंग कि आप खुद अपने लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंसी क्लेम कर रहे हैं एज क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी हार्म करे। तो यहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अब आपका टाइम आ चुका है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया अपने आप को, तो कोई और आपकी पोजीशन, कोई और आपकी नेम, या कोई आपकी वैल्यू वर्थ पे अपना नाम, अपना क्रेडिट ले जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना होगा। आपके काम पे कोई शक कर सकता है, आपकी काम पे कोई मिस्टेक्स निकाल सकता है, या फिर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे इंडिपेंडेंटली तो आपको क्रिटिसाइज्म मिलेगा, यू आर सेल्फिश, और आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, ऐसा करके, जिसमें कि आप अपने पर्सनल फ्रीडम को लेके चुनोगे, और इसी में ही कोई आपकी पोजीशन को ऑप्ट करना चाहेगा, कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें, आपकी लाइफ के सीक्रेट जाने, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट कमिंग इन नेक्स्ट 21 डेज। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सो यू विल गोइंग टू फेस चैलेंजेस। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है द टू ऑफ कप, एंड दिस इज़ अ वेरी लाइक प्रिटी ब्यूटीफुल टाइम, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज में मीटिंग एंड कन्फेशन, और आइदर द लव साइड, और आइदर नॉट फीलिंग लोनली, ये वाइब्स भी आ रही है। दिस मीन्स कि आपके लिए जो थर्ड चीज़ है जो आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली है, दिस इज़ रिलेटेड टू द लव, दिस इज़ रिलेटेड टू योर बॉन्डिंग, दिस इज़ रिलेटेड टू योर फ्रेंडशिप। तो आप अकेला फील नहीं करेंगे इस पीरियड में। आपको ऐसा फील होगा कि ही और शी इज़ विद मी, या फिर दिस पर्सन कैन हैंडल मी, दिस पर्सन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड मी। इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड बन रहा है जिसको आप इंजॉय करेंगे। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो लाइफ में नेक्स्ट 21 डेज में ये थर्ड चेंज जो आ रहा है आपके लिए आ रहा है, इज़ लाइक यू आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स फन, entertainment, quality time, like like it could be shopping, it could be coffee, it could be watching movie, or it could be like just taking care of your body, or like massage or health, or either eating good, or anything that's actually like releasing the stress, releasing the pain, releasing the complexity या tension of your life। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट आने वाला है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ, या अपने एक राइट पर्सन के साथ इंजॉय करने वाले हैं, और जिसको आप फील करेंगे कि दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, अ रोमांटिक पीरियड। तो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। अगर आप इससे रेजोनेट करें तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें। और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ हमारी राखी लॉन्च हो चुकी है, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज ये दोनों ही नेचुरल क्रिस्टल्स के साथ, नेचुरल रुद्राक्ष के साथ है। सो लिंक शेयर कर दिया है, 10% डिस्काउंट रक्षाबंधन तक मिल रहा है सारे क्रिस्टल्स रेमेडी पर, तो जल्दी से ले लीजिए जिससे कि रक्षाबंधन से पहले ये पहुंच जाए। इसी के साथ में अगर आपको नहीं पता आपके लिए वो लकी स्टोन कौन सा है, वो कौन सी रेमेडी है जो आपको सूट करेगी आपकी लाइफ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय ग्रुप 3, तो जान लेते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपकी लाइफ में बदल रही हैं इन नेक्स्ट 21 डेज़। ये एक ऐसी रीडिंग है आप जब भी देख रहे हैं आपकी नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए होगी, तो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, सो अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, आप पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग कैसे बुक करें, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी ऑथेंटिकली, एंड आप फिर मुझसे बात कर पाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, अपना फ्यूचर या अपने प्रेडिक्शन या अपने क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीटली बदल रही हैं। दिस इज द फर्स्ट, एंड देन वी हैव दिस, एंड देन वी हैव दिस।
ओके तो ये 3 कार्ड्स आ चुके हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके, और ये नेक्स्ट 21 डेज में आपको देखने को मिलेगा। तो यू विल बी वेरी रेडी फॉर इट, मीन्स समवेयर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये 3 चीज़ आपको इम्पैक्ट करेंगी, चेंज लाएंगी आपकी लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ गुड एनर्जी फॉर यू बिकॉज दैट गिविंग द साइन कि आप इस पीरियड में अपनी लाइफ में वो बड़ा फिल्टर ला रहे हैं जो फिल्टर आप बहुत सालों से या महीनों से आप चाह रहे थे लेकिन नहीं ला पा रहे थे। ये कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आप फाइनल कर लेंगे कि अब मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है और मुझे इस पर्सन से बात कभी नहीं करनी, या इस पर्सन के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। इस तरीके से आपकी लाइफ में ना कुछ माइलस्टोन फिक्स हो रहे हैं, और ये माइलस्टोन आप खुद कर रहे हैं फाइनलाइज, बिकॉज नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर यू, जिसमें आप 21 डेज में ये जानेंगे कि अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म फॉर एवर फ्यूचर, या फिर हम बात करें विजनरी होकर आपका अप्रोच रहेगा, जिसमें कि आप कुछ ऑप्शंस को, कुछ चॉइसेस को, कुछ प्लान्स को, कुछ पास्ट की चीज़ें जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको आप कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं। ये शट डाउन आपकी जॉब हो या आपके लिए कोई प्लान हो या आपकी कोई डिज़ायर है या कोई पर्सन से रिलेटेड होगी जिसको आप क्लोजर दे देंगे। इसी के साथ में आपके लिए एक ऐसा भी टाइम आ रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा ना अपने आप को दुनिया से, लोगों से, सोसाइटी से या फिर अपने सर्किल से अपने आप को दूर करेंगे, क्योंकि इस टाइम में आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझको क्या फ़िल्टर करना है। तो ये ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपने खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस के पीरियड में जा रहे हैं, और उसी से आपको क्लैरिटी होगी कि ठीक है, अब बिटवीन दीज 3 थिंग्स आई हैव टू चूज वन एंड आई हैव टू लीव अदर्स, इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी लाइफ में वो चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, और उन चीज़ों को एंड कर रहे हैं कि अब जो नो लॉन्गर विल गोना मेक यू हैप्पी या सेटिस्फेक्शन, या जहाँ पे रिजल्ट नहीं। तो इट्स मोर लाइक मे बी यू विल गोइंग टू थिंक अबाउट लाइक स्विच, मे बी यू विल थिंक अबाउट लाइक चूजिंग समवन, मे बी यू विल थिंक अबाउट लाइक मेकिंग अप योर माइंड फॉर मैरिज, और मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक नो आई विल नॉट गोना प्लान फॉर मैरिज, आई हैव टू चूज दिस। इस तरीके से बहुत बड़ा एक डिसीजन और सारी चीज़ों को शट क्लोज, चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। इसी में आपके लिए आ रहा है द जजमेंट। ये एक ऐसा पीरियड भी होगा जिसमें आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लोगों की राय आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं, जजमेंट आ रहा है, और जजमेंट इज इंडिकेटिंग अ साइन ऑफ दिस कि आप जो फैसला लेंगे वो जो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि आप कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जो आपके लिए बेहतर है लेकिन और लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो कंफर्टेबल हो, एंड दैट्स गोना ब्रिंग द जजमेंट टू यू। हर कोई आपको क्रिटिसाइज या आपके काम को क्रिटिसाइज या आपकी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज करेगा, स्पेशली तो आपकी थिंकिंग को। और ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे कि और लोग आपको बहुत राय देंगे, और लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे कि ऐसा कर लो, ये अच्छा रहता है, सोसाइटी ऐसा कहती है, या फिर ये बेहतर है, ये सिंपल प्लान है, ये गोल बेहतर है। तो हर तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ओपिनियन मिलने वाली हैं। इस पीरियड में आपसे ज़्यादा और लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, और देयर दे विल गोइंग टू गिव यू द जजमेंट कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, ये करोगे तो गलत है। दे विल गोइंग टू शो यू कि हम आपको जज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा और दूसरों की तरफ से और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव सपोर्ट या पॉजिटिव कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा। इट्स मोर लाइक अ जजमेंट, और इसी के साथ आपके लिए बहुत अच्छी एनलाइटमेंट आ रही है एनर्जी की, एंड दैट मीन्स कि आप ज़्यादा इस पीरियड में ना अपनी, जैसे होता है ना दिमाग की बत्ती जल जाना, इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी लाइट ओपन कर रहे हैं, योर क्राउन चक्रा, योर थर्ड आई चक्रा, एंड दैट मीन्स कि आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे इस पीरियड में, और लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, रूमर्स बनेंगे ही बनेंगे। स्टिल आपको ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे सो यू विल गोइंग टू कीप ऑन हैंगिंग बिटवीन द ऑप्शन, चॉइसेस, टेंशन एंड वरीज। तो ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आप लोगों की बुराइयां लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ ये 2 कार्ड्स आपके हो चुके हैं। द थर्ड थिंग दैट्स एक्चुअली कमिंग द चेंज, एंड दिस इज कमिंग फॉर यू द हेरोफेंट। ये एक पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकिंग के पाथ पे आगे बढ़ने वाले हैं, और ये स्पिरिचुअल अवेकिंग का पाथ ना आपकी लाइफ में सडनली आने वाला है। सडनली इन द सेंस, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ को फिल्टर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जजमेंट, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, दैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वो सोसाइटी के सर्किल के, डिटैचमेंट के सर्किल के लिए बहुत अगेंस्ट होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर द हेरोफेंट, आप इस पीरियड में किसी ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर या ऐसे किसी पर्सन से, लाइफ कोच, मोटिवेशन देने वाले पर्सन, और टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, आपके लिए यहाँ पे कोई एक गाइडेड सोल आ रही है इस पीरियड में, जिनकी लाइक इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिनके आपकी लाइफ में लाइक
कन्वर्सेशन के साथ आप आगे के प्लानिंग करेंगे और आप वहाँ से जानेंगे ज्ञान, आप वहाँ से जाएंगे स्पिरिचुअलिटी, आप वहाँ से जानेंगे कि व्हाट इज़ द की टू सक्सेस। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको एक मार्गदर्शी या विजनरी या एक गुरु मिलने वाले हैं इस पीरियड में, जो आपकी लाइफ में आपके हर तरीके का जो दरवाज़ा है ना उसकी चाबी के बारे में आपको बताएंगे, आपके लिए सक्सेस की के बारे में बताएंगे, एंड दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट टू वर्क ऑन योर गोल, ऑन योर प्लान्स एंड एवरीथिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो ये बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस दिख रहे हैं, और रिलीजियस का मतलब यहाँ नहीं बोल रही हूँ धर्म से रिलेटेड, लाइक कि आप कोई पूजा कर रहे हैं या फिर आप किसी मंदिर जा रहे हैं या फिर आप किसी तरीके से मतलब कुछ अपने आप को सात्विक कर रहे हैं। ये रिलीजियस एनर्जी आ रही है कि आपकी इनर जर्नी, what you are exactly, what you want exactly, what bring the peace to you, इस तरीके से आप अपने आप के लिए स्पिरिचुअलिटी एज अ रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करके आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आप मेंटर की एडवाइस से आगे बढ़ेंगे। ये एक पीरियड ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ पे आप अपने स्पेशली अपनी ना लाइक एक हायरार्की वाइज हायर स्टेटस, हायर पोजीशन और इवन द मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा और कन्वर्सेशन के पार्ट बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आप ये मैनिफेस्ट कर पाएँ, आप बेसिकली इससे रेजोनेट करें। एंड हेयर वी हैव द राखी क्रिस्टल जो लॉन्च हो चुकी है, तो रक्षाबंधन के लिए जल्दी ले लीजिए जिससे कि रक्षाबंधन तक आप तक पहुंच जाए। दिस इज़ 10% डिस्काउंट, राखी 10 कोड है जो रक्षाबंधन के लिए सभी क्रिस्टल्स के लिए है, सभी ज्वेलरी के लिए है, सभी रेमेडीज़ के लिए है। और अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, विच रेमेडी विल हेल्प यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, सी यू अगेन, बाय।